आज की हमारी वीडियो का टॉपिक काफ़ी खास होने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं नॉलेज इंडिया टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेरोज़गारी क्या है, बेरोज़गारी के कारण क्या है और उसके उपाय क्या क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं बेरोज़गारी के डेफिनेशन से। बेरोज़गारी यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति वर्तमान समय के मजदूरी दर पर काम तो करना चाहता है लेकिन उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है। इसको हम बेरोज़गारी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान समय में एक दिन की आय होनी चाहिए 300 रुपये। कोई भी व्यक्ति अगर के रोज़गार पाना चाहता है, 300 रुपये पे काम करना चाहता है एक दिन के लिए, लेकिन उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है। ये मिनिमम वैल्यू में मतलब एक दिन का सबसे कम कम वैल्यू गिना जाता है आज के वर्तमान समय में 300 रुपये। वो उसके ऊपर काम करना चाह रहा है लेकिन फिर भी उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो इसको हम बेरोज़गारी कहेंगे। हर देश में बेरोज़गारी का अलग अलग डेफिनेशन हो सकता है। जैसे कि अमेरिका में यह डेफिनेशन है कि क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो उसको हम बेरोज़गार कहेंगे। मतलब अगर कि उसने बीटेक या बीई की डिग्री की हुई है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, कोई अलग कंपनी में या अलग अलग फील्ड में काम कर रहा है, तो उसको अमेरिका वाले बेरोज़गार कहेंगे। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा है कि अगर के 300 रुपये में उसको काम नहीं मिल रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम बेरोज़गार कहेंगे। तो शुरुआत करते हैं अब बेरोज़गारी के कारण क्या क्या है। बेरोज़गारी का सबसे पहला कारण है जनसंख्या में वृद्धि दर। जी हाँ दोस्तों, अगर कि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती है और उसके साथ साथ रोज़गार नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यह बेरोज़गारी के मुख्य कारण है। हमारा देश वर्तमान समय में दूसरे नंबर का सबसे ह्यूज पॉपुलेशन देश है, तो ऐसा बहुत मुश्किल हो जाता है कि सरकार सबको रोज़गार दे पाए। तो यह एक मुख्य कारण है बेरोज़गारी के। दूसरा कारण है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। मतलब हमारी शिक्षा में हमको क्या पढ़ाया जा रहा है ये हमें खुद को नहीं मालूम, या हमारे शिक्षकों को भी पूरी तरह से नहीं मालूम कि वह क्या पढ़ा रहे हैं। जैसे कि हम अगर के इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या हम कोई मेडिकल में जाना चाहते हैं, डॉक्टरी करना चाहते हैं, तो हमको इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से क्या मतलब। हमें 8वीं 9वीं 10वीं में इंजीनियरिंग के या कोस थीटा या साइन थीटा पढ़ाने से क्या मतलब जब मुझे आगे चल के मेडिकल फील्ड में जाना है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोस्तों, अगर कि हम एक रिपोर्ट की माने तो हमारे देश में जितने भी ग्रेजुएट लोग हैं और पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, उनमें से 48.3% लोग ही एम्प्लॉय लेवल के काबिल हैं। मतलब 48.3% ही जो है कि इंडस्ट्रियल लेवल के काम करने लायक हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कि हम इससे यह अनुमान लगाएं तो 50% लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट तो हैं या पोस्ट ग्रेजुएट तो हैं, लेकिन वह काम करने लायक ही नहीं है। तीसरा कारण यह है कि उद्योगों में मशीनीकरण। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे हमारे देश में या दुनिया में टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, वैसे वैसे बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे कि हम बात करें कि आज से 40-50 साल पहले एडवांस मशीनें नहीं हुआ करती थी, तो वर्कर्स काम करते थे, लेकिन उसकी जगह एक कोई मशीन ले लेती है तो वह 50 वर्कर्स का काम करती है, जिससे कि वह 50 वर्कर्स को कोई कंपनी ना रख के वो एक मशीन ला देती है, जिसकी वजह से वो 50 वर्कर बेरोज़गार रह जाते हैं। नेक्स्ट कारण है कि विकास की धीमी गति। जी हाँ दोस्तों, विकास की धीमी गति का अंदाज़ा आप इसी बात पे लगा सकते हैं कि हमारे देश में 5 वर्ष की सरकार रहती है, और वह 5 वर्ष की सरकारी पाने के लिए वह सरकार अपने चुनाव या रैली में इतने झूठे वादे करता है कि वह 5 वर्ष में भी उसे पूरा नहीं कर पाता है। जैसे कि हमारे देश में किसी नेता ने बोला कि हम अपनी सरकार में 5 साल की कार्यकाल में हम यहाँ से यहाँ तक एक रोड बना देंगे, जैसे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक रोड बना देंगे, लेकिन वह सरकार 5 साल में पूरा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से नेक्स्ट आने वाली सरकार 5 साल में पूरा करती है। तो ये हम कहेंगे कि हम 5 साल लेट हो चुके हैं, यानी कि हमारा जो काम 5 साल पहले होना था वो 5 साल धीमे हो गया। यानी कि
विकास हमारे देश में नहीं हो पाता। नेक्स्ट कारण है कि पूंजी का अभाव, मतलब हमारे देश में जनसंख्या की इतनी वृद्धि है कि लोग कम या यूँ कहे सस्ते लेबर्स पर काम करने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसकी वजह से उनका कोई बचत नहीं हो पाता, कोई पूंजी नहीं बन पाती उनकी, जिसकी वजह से यहाँ एक बेरोजगारी यहाँ एक वो लोग कोई स्वराज नहीं उत्पन्न कर सकते। जैसे कि अगर कि वो पैसा बचाएं या पैसा को इकट्ठा करें, सेविंग करें, तो उससे वह कुछ आगे कर सकते हैं, लेकिन पूंजी के अभाव के कारण, कम रोजगार मिलने के कारण वो लोग ऐसा नहीं कर पाते। नेक्स्ट और लास्ट कारण है कि रोजगार के मार्गदर्शन के अभाव। जैसे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को कोई अगर के सरकार स्कीम निकालती है रोजगार के, तो वो उनके पास नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से उनको मालूम नहीं होता और वह उसमें अप्लाई नहीं कर पाते, जो यह एक मुख्य कारण उभर के आता है। अब हम बात करते हैं कि इसको रोकने के क्या उपाय हैं। पहला उपाय यही है कि दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी करना, यानी कि हम यह निर्णय लें कि हम दो हमारे दो का सूत्र हम अगर के अप्लाई करें अपने जीवन पर, तो यह एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम जनसंख्या वृद्धि दर पर कमी कर सकते हैं। नेक्स्ट उपाय यह है कि हम लघु उद्योग या और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दें। जैसे कि अगर के कोई लघु उद्योग जो घर पे शुरू हुआ है वह निकलकर बाहर आए, तो वह ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकता है। जैसे कि कोई कपड़ा कटिंग करने वाली कंपनी है जो घर पे लोग करते हैं, एक फैमिली में या 4-5 लोग मिलकर, तो वो अगर के बड़े स्केल पर करे, वो बाहर आए निकल कर, तो उसमें लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिल सकता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण उपाय यह है कि 10वीं के बाद व्यावसायिक शिक्षा देना। जी हाँ दोस्तों, 10वीं के बाद अगर कि हम व्यावसायिक शिक्षा देते हैं, हमारी सरकार यहाँ स्कीम लागू करती है कि जो बच्चा 10वीं में है उसको अगर कि 10वीं पास करता है तो हम उसको व्यावसायिक शिक्षा देंगे, मतलब मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कराएंगे अगर कि वो करना चाहता है तो, या फ्रिज, एसी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड या कोई अन्य फील्ड से रिलेटेड वह कोई काम करना चाहता है, तो उसके पास यह शिक्षा होनी चाहिए, यह स्किल्स उसके पास डेवलप होना चाहिए, जिसकी वजह से वो आगे चल के स्वरोजगार उत्पन्न कर सकें। अगर कि हम अपने देश की ही बात करें तो हमारे देश की जो गवर्नमेंट होती है अपनी जीडीपी का केवल 3% ही हिस्सा वो उसके ऊपर खर्च करती हैं, जो कि यह विदेशों में काफ़ी ज़्यादा हाई है। जैसे कि हम अमेरिका की ही बात करें, क्योंकि हम अमेरिका मॉडल को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, तो अमेरिका में यह हिस्सा लगभग 6% के आसपास है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि हम एक अच्छी सरकार को चुनें जो हमारे देश के युवाओं को रोज़गार दे सके, या हमारे देश के युवा स्वरोजगार उत्पन्न कर सके, उसमें उसको सहायता कर सके। जी हाँ दोस्तों, सबसे मुख्य कारण है कि हम अपने देश में एक अच्छी सरकार बनाएं। तो आई होप इस वीडियो में आप बहुत कुछ जान गए होंगे रोज़गार के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे देश की सरकार आखिर कर क्या रही है इस चीज़ को लेके, और हमारी जो पुरानी सरकार थी उसने क्या किया था इस चीज़ को लेके। तो दोनों सरकारों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।